आप इस स्टेज पर बच्चों डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं ए को प्रोड्यूस करूं, मैं बी को प्रोड्यूस करूं, मैं सी को प्रोड्यूस करूं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लेबर और की रिक्वायरमेंट ज्यादा, उसकी अवेलेबिलिटी कम। अब मैंने ना इसको इन तीनों की प्रोडक्शन में यूज करना है, और याद रखिए कि डिसीजन आपने पता क्या लेना है कि मैं इन मिनिमम को इस तरह से यूज करूं, ऑप्टिमली मैं यूज करूं कि मुझे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इट्स ओके। अब डिसीजन आपने ये लेना है कि किसको ऑप्ट करें और किसको रिफ्यूज करें। आप आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। लेनी पहली इंफॉर्मेशन ये है, सेल प्राइस। ए इस वक्त 40 रुपीज पर यूनिट मार्केट प्राइस रखता है। मैं अगर इसको बेचूंगा मुझे 40 रुपए मिलेंगे, और अगर मैं बी को बेचूं तो मुझे 30 रुपीज मिलेंगे, और मुझे सी पर यूनिट 25 रुपीज अर्न करके दे रहा है। कैन यू टेक अ डिसीजन? ए को हमें हमें ए को बेचना चाहिए, ए को बनाना चाहिए। रीजन क्या है? इसकी सेल प्राइस ज्यादा है। ठीक है। आपने यहां पे ए को प्रेफरेंस दी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। इट्स ओके। अच्छा, चलो एक और मैं धक्के से इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। ठीक है। आपको ना कुछ इसके एक्सपेंसेस भी गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज 10, सॉरी इस पे यूं कर लें 30 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे आ जाएं आप, 18 रुपीज इसको बनाने के खर्चे हैं। इसकी तरफ आ जाएं कि यहाँ से आप 10 रुपए की कॉस्ट लगा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं डिसीजन चेंज करना, अपने बात पे कायम रहना। आप लोगों ने आपने कहा था ए को हमने सेल करना है, ए को बनाना है क्योंकि उसकी सेल प्राइस ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैंने धक्के से इन्फॉर्मेशन लिखा ना, तो आप लोगों ने डिसीजन को चेंज कर लिया। अच्छा, आपने पता क्या किया? आपने देखा 40 मिलेंगे, 30 लगाने पड़ेंगे, 12, और यहाँ पे 15। अच्छा बताओ, सेल प्राइस में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस करने पे क्या आंसर आता है? जब छोटे थे आप लोगों ने पढ़ा था, सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये भूलना मत, आप लोगों ने पता कहाँ पढ़ा था? सीवीपी एनालिसिस में। ठीक है। मैं मानता हूँ तब छोटे थे आप लोग, याद नहीं होगा, अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस करो तो जो मार्जिन है इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। एक्सपेंस बच्चों दो तरह के होते हैं आपके, एक वेरिएबल होता है और दूसरा आपका फिक्स होता है। वेरिएबल आपने माइनस कर दिया है, हम क्या कर रहे हैं? हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि मैं इसको कहाँ पे यूज करूंगा कि जहां पे मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा। अच्छा जी जी, ये अभी अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हम एक कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा ना तो यही चीजें गिवन होंगी आपके पास। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस और नॉट? क्या आपको सेल प्राइस को बेस बनाकर डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं? नो। ओके, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, यू कांट टेक डिसीजन, नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल प्राइस। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस बहुत ज्यादा हो पर उसको बनाने में आपका खर्चा भी ज्यादा आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर है। हाँ, अब बताओ, एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए क्या कोई डिसीजन लोगे? 40 रुपए कमाने के लिए 30 लगाना पड़ रहा है आपको, 30 रुपए कमाने के लिए आपको 18 लगाना पड़ रहा है, और 25 रुपए अर्न करने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। एक्सपेंसेस के बेस पे आप किसको करोगे प्रेफर? सी को करोगे। अगर तो मैं सेल प्राइस को बेस बनाऊं तो प्रोडक्ट ए। अब मैंने आपको वहां पर रोक दिया है, यू शुड नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। अब यहां पर आप लोगों ने ना मुझे वेरिएबल एक्सपेंस के बेस पे बना दिया कि वो सी है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस आपके कम हैं, ये कम है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो लेकिन आपको उसमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिल रहा हो।
मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बल्कि एक मेडिसिन ऐसी भी होती है कि जिसको बनाने के खर्चे बड़े कम होते हैं और उसकी सेल प्राइस दीगर के मुकाबले में ज्यादा होती है। और स्पेशली ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि जो ज्यादा पे करके समझते हैं कि मेरा इलाज ठीक हो रहा है। ठीक है, चलें, इसकी बुनियाद पे हो गया सी। यहाँ पे भी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एक्सपेंसेस की बुनियाद पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ कितना है, 10 है, ऐसा ही है। चलो अगर मैं इसको कर दूं 15, मैं अब इसी के साथ चलता हूँ। अगर अगर मैं एक्सपेंस को बेस बनाऊं तो फिर मुझे सी को बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपेंस यहाँ पर कम है। हो बड़े चालाक आप लोग। सेल की बात आई, जो हाईएस्ट था उसको अपना लिया। जब एक्सपेंस मैंने आपको कम लिख कर दिखाया ना, कम, आपने कहा सर सी को। जब मैंने इसी फॉर्मूले को अपनाया, सी की एक्सपेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया लेकिन रखा मैंने फिर भी इसको कम, आपने अपनी ऑप्शन यहां से हटा के ना कहीं और लेकर चले गए, है ना? गलत कर रहे हो आप, अच्छी बात नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना 18 कर देता हूँ। अब कितना होगा? 7 रुपीज का मुझे बेनिफिट हो रहा है, ऐसा ही है। आपको जो वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं ना, डिसीजन ए से बी, बी से सी से डी, वो इसलिए हो रहे हैं कि डिसीजन का जो पिलर आपने बच्चों सेट किया है ना, वो डिसीजन पिलर ठीक नहीं है। यहाँ मैंने आपसे कहा यू शुड नॉट टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। यहाँ पे मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, नेवर टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। अच्छा, फिक्स को मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? फिक्स भी तो कॉस्ट है ना, उसको तो कंसिडर करना चाहिए, पर क्यों नहीं किया? वो इसलिए आप लोगों ने ताजा ताजा एक चैप्टर पढ़ा, रेलेवेंट कॉस्टिंग, और वहां पे ये पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस और ऑलवेज इररेलेवेंट टू अ डिसीजन। जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको कंसिडर ही नहीं करते। भाई जो कुछ मर्जी कर लो, ए बना लो, बी बना लो या सी बना लो, होगा क्या? फिक्स ने लगना ही लगना है। जिस कॉस्ट ने लगना ही लगना है उसको कहां पे शामिल करें फिर? ठीक है। अच्छा, चलो ये मार्जिन, ये फायदा है, इसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हो। सोचो जरा, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये सारा डाटा पर यूनिट है। ए मुझे ना 10 रुपए कमा कर दे रहा है, यस, और बी का 1 यूनिट मुझे 12 रुपए कमा कर दे रहा है, और सी का 1 यूनिट मुझे 7 रुपीज अर्न करके दे रहा है। जी, मुझे बी को बनाना चाहिए। तुम लोग बड़े तेज हो, एक जगह पे नहीं ठहर रहे। अच्छा, आपने पता क्या किया? आपने ना मार्जिन के बेस पे डिसीजन लिया है। बच्चों, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक वो डिजिट है जो सेल्स और वेरिएबल दोनों के इफेक्ट को शो करता है। यस, यहां पर एक जगह पे आप कायम नहीं थे, यहां पर भी नहीं थे। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, इन दोनों को एक्सेप्ट करके फिर आपको वैल्यू देता है। जब आप इसको देख रहे होते हो ना, इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्यों? ये वाली वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के साथ आई होती है। 10 रुपए अर्न करके वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, 10 रुपीज का मुझे बेनिफिट ए से मिल रहा है, बी से मुझे 12 रुपए पर यूनिट का, और सी से मुझे 7 रुपए का। ऐसे ही है। मुझे बताना प्रॉब्लम क्या थी हमारी, टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ था, प्रॉब्लम क्या थी? मेरे पास लेबर और कम है, प्रॉब्लम वो थी। अच्छा, जो प्रॉब्लम थी ना, उसको कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया आप लोगों ने। यहां पर डिसीजन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस, यहां पे डिसीजन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस, यहां पे डिसीजन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और जो मैंने खसूसी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह थी ना, उसको कहीं भी कंसीडर नहीं किया। तो फिर कैसा लिमिटिंग फैक्टर, कैसे डिसीजन मेकिंग? मेरी बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1 यूनिट मुझे कितना अर्न करके दे रहा है,
मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास घंटे सिर्फ 1600 हैं और मैं इसको इस तरह से यूज करूं कि मुझे बेनिफिट ज्यादा हो, ऑप्टिमली मैं इसको यूज करूं। बात समझ गए? उसका क्या मतलब होगा? फिर आपको ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने ये देखना है कि अगर मैं अपने लेबर और के 1600 घंटे में से 1 घंटा अगर ए पे लगा दूं तो ये कितना कमा कर देगा। अगर वही 1 आवर में बी पे स्पेंड करूं तो बी मुझे कितना अर्न करके देगा। और अगर मैं सी पे अर्न करूं तो फिर मैं लगाऊं तो मुझे सी कितना अर्न करके देगा। याद रखें, जब आपका लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, लिमिटिंग फैक्टर को सामने रखते हुए बाकी सबको भूल जाते हैं। हो सकता है कि ये मुझे 12 रुपए अर्न करके तो दे रहा है, लेकिन इस 12 रुपए को कमाने के लिए लेबर और बहुत ज्यादा इस पे लग जाते होंगे। मेरी बात समझ गए आप? तो मैंने इसके बेस पे डिसीजन नहीं करना, तो मैं फाइनल करता हूं, नेवर टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। You should not take a decision on the basis of variable expense, and you should never take a decision on the basis of contribution margin। चलिए आज हम